एम्फीबोलिक पथ। तो एम्फीबोलिक पथ का मतलब होता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों का एक साथ दोनों क्रियाएं होना, तो उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म या एम्फीबोलिक पथ कहते हैं। श्वसन की क्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं होती है, तो इसी कारण इसको जो श्वसन की क्रिया है इसको एम्फीबोलिक पथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पदार्थ बनते भी है और इन पदार्थों का अपचयन भी होता है और पदार्थ का उपचयन भी होता है। तो अब इसके विषय में हम विस्तार से देख लेते हैं कि सांस के लिए ग्लूकोज अनुकूल क्रियाधार होता है। श्वसन में सभी कार्बोहाइड्रेटों को उपयोग में लाने से पहले ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। इसके अलावा दूसरे क्रियाधार भी इसमें उपयोग किए जा सकते हैं, किंतु तब वे सांस में पहले चरण में उपयोग में नहीं आते। यदि हम अन्य क्रियाधार का उपयोग करेंगे तो वो श्वसन के पहले चरण में उपयोग नहीं आएंगे। तो विभिन्न क्रियाधार श्वसन पथ में कहाँ उपयोग आते हैं इसके बारे में हम बताते हैं। जैसे वसा का उपयोग करना है तो वसा पहले विघटित हो जाएगा। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में वसा जो है वो एसिटिल को एंजाइम परिवर्तित होगा, फिर क्रेब्स चक्र में जाएगा। फिर जो ग्लिसरॉल है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में बदलेगा और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में बदलने के बाद में इसमें रूपांतरण हो जाता है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में बदल जाता है। और ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट है ये 5वां चरण होता है। ग्लाइकोलाइसिस इसमें प्रवेश करने के बाद फिर ये क्रेब्स चक्र में जाता है, श्वसन में प्रवेश करता है। फिर प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में टूटता है और एमिनो अम्ल में टूटने के बाद में इसका एमिनो समूह का विएमिनीकरण होता है और फिर इसके बाद में जो बचा हुआ अणु है यानी क्रियाधार है वो इस श्वसन के किसी भी पथ से जुड़ सकता है, यानी किसी भी क्रियाधार के रूप में काम कर सकता है, चाहे पायरुविक अम्ल से के रूप में काम कर सकता है, कहीं भी काम कर सकता है, विभिन्न जगहों पर काम करता है। क्रेब्स चक्र के किसी भी क्रियाधार के रूप में काम कर सकता है। तो ये जो पथ था ये तो हमारा कौन सा है, अपचयन का पथ है। इसमें क्रियाधार का अपचयन हो रहा है। अब यहाँ उपचयन कहाँ हो रहा है, जैसे ही हमको शरीर में एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है या फिर शरीर में हमें बसीय अम्ल की आवश्यकता होती है, वसा की आवश्यकता होती है, तो ये श्वसन के पथ में यानी जो श्वसन का जो पथ है इससे एसिटिल को एंजाइम अलग हो जाता है, अलग होकर के वसा अम्ल और ग्लिसरॉल बनाता है और फिर से वसा का निर्माण कर देता है। और इसी तरह से जो एमिनो अम्ल है इसका निर्माण भी विभिन्न क्रियाधारों से हो जाता है। जब शरीर में एमिनो अम्ल की या प्रोटीन कमी होती है तो एमिनो अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से जो ये पथ है ऑक्सीशोषण का ग्लाइकोलाइसिस का, ये क्रेब्स चक्र में नहीं जाकर के ये एमिनो अम्ल और वसा जैसे अणुओं का निर्माण कर देता है। तो इस तरह से जो अणुओं का निर्माण करने को ही हम क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीकरण और अपचयन यानी कि उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं होती है। तो इस कारण इसको जो श्वसन पथ है, श्वसन है, इसको हम एम्फीबोलिक पथ कहते हैं। अब हम देखते हैं श्वसन गुणांक क्या होता है। तो श्वसन गुणांक का मतलब होता है कि श्वसन क्रिया में मुक्त हुई CO2 का आयतन बटे उपयोग में लाई गई O2 का आयतन। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए श्वसन गुणांक का मान 1 होता है, वसा के लिए श्वसन गुणांक का मान 1 से कम होता है यानी कि 0.1
7 होता है और प्रोटीन के लिए श्वसन गुणांक का मान 0.9 होता है और श्वसन क्रिया में क्रियाधार के रूप में शुद्ध प्रोटीन व वसा श्वसनी क्रियाधार के रूप में उपयोग नहीं होते। तो इसी के साथ है हमारा ये श्वसन गुणांक के साथ में हमारा लेसन भी समाप्त हो जाता है।